हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं टेस्टिंग स्टडी 01। तो आज हम इस वीडियो में ख़ास आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा इतना क्रेडिट आया है तो क्या हम पार्ट थर्ड में एडमिशन करवा लेंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो हम आज यही हम आप लोगों को बतलाएंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आप लोगों को भी सावधान रहना है, ठीक ना। तो किस बात पर सावधान रहना है तो हम इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बतलाएंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना रिजल्ट जो जारी हुआ है पार्ट 2 का, ठीक ना। जो पार्ट 2 का रिजल्ट जारी हुआ है उसको हम कैसे चेक करेंगे ये भी प्रक्रिया हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बतलाएंगे किन लोगों का थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा और किन लोगों का थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी समझ जाए कि उन लोगों का रिजल्ट जो जारी हुआ है तो क्या वो पार्ट थर्ड के लिए एडमिशन करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं अपना रिजल्ट को। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो कोई भी हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, गूगल या क्रोम। तो यहाँ हम लिख देंगे BRABU और BRABU.net, ठीक ना। ये हम लिख कर सर्च करेंगे तो हम आ जाएंगे इस पोर्टल पर। फिर उसके बाद हम यहाँ जो रिजल्ट लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम आ गए। फिर यहाँ फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है ना रिजल्ट, ग्रेजुएशन रिजल्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम इस पर आ जाएंगे। फिर हम देख लेंगे कि हम लोगों का कौन सा रिजल्ट चेक करना है। तो सेकेंड सेमेस्टर का तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम आ जाएंगे इस ब्राउज़र पर। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ का जो भी आपका कॉलेज होगा हम ये कॉलेज का नाम डालेंगे, ठीक ना। और फिर इसके बाद 5 और 10 कितना होता है यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, ठीक ना। इसको ऐड कर देना है। तो 5 और 10 कितना होता है तो 50 होता है। हम यहाँ ऐड कर 50 लिख देंगे, ठीक। फिर हम जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो हम अपने रिजल्ट की ओर चले जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम एक आदमी का हम चेक करते हैं रिजल्ट। चलिए तो हम ये इनका रिजल्ट डाउनलोड हो गया है तो हम देख लेते हैं इनमें, ठीक ना, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन करवा सकती हैं या फिर एडमिशन नहीं करवा सकती हैं। तो हम आशा करेंगे कि आपको डाउनलोड करने में अब कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, हम यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना नाम मिला लेना है। यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप्स इस स्टूडेंट टाइप्स तो मेन एग्ज़ाम, ठीक ना। और यहाँ पर देखिएगा तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक ना। तो चलिए हम रिजल्ट को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मालूम हो सके कि आप वीडियो देखने के बाद संतुष्ट हैं, क्योंकि लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक कीजिएगा तो ही हम समझेंगे कि हाँ आप हमारे वीडियो में संतुष्ट हुए हैं या नहीं हुए। और कमेंट कीजिएगा ताकि हम समझेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक ना। तो हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे इनका है तो इनका कितना सब्जेक्ट है यहाँ पर ये देखिएगा। आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो 6 सब्जेक्ट का ही दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे कितना सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट है, ठीक ना। यहाँ पे इनका 7 सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले
हमको ये चीज़ याद रखिएगा आप अपना क्रेडिट स्कोर, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो इनका हिस्ट्री है यानी MJC2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक विषय का नंबर है, ठीक ना। अब एक विषय में अब इतना नंबर कैसे आएगा, हम भी ये कोशिश करेंगे आपको बतलाने के लिए, ठीक ना। ये इतना नंबर बड़ा कैसे आ जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका FM यानी फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स कितना आना चाहिए, 70, ठीक। फुल मार्क्स कितना आना चाहिए आपका, 70। और पास होने के लिए आपको कम से कम 32 नंबर आना अनिवार्य है, ठीक ना। 32 नंबर कम से कम आपका आना अनिवार्य है। अगर 32 से अगर 31 नंबर आ जाएगा तो आप फेल आ जाइएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर CIA है। CIA का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग अपने स्कूल में मिड टर्म टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं लोग, टेस्ट एग्ज़ाम, वहीं होता है 30 अंक का, ठीक ना। तो 30 अंक का जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसमें पास होने के लिए कम से कम 14 नंबर चाहिए। अगर आपका 13 नंबर आ जाएगा तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक। ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। और टोटल मार्क्स कितना चाहिए, तो दोनों अगर मिलाते हैं 70 और 30, ठीक ना, 70 और 30 तो आपका कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल मार्क्स आपका कितना है यहाँ पे, 100 फुल मार्क्स। और पास होने के लिए कम से कम आपको 45 अंक चाहिए, यानी 100 का 45% आपको चाहिए तो ही आप पास होंगे। अगर आपका 44 नंबर आ जाएगा तो आप फेल आ जाइएगा, ठीक ना। तो आशा करेंगे कि इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। तो आइए हम अब इसको और समझते हैं। तो इनका 70 नंबर में कितना नंबर आया है, तो 44, ठीक। और 30 में कितना नंबर आया है, तो 27, ठीक है। फिर फुल मार्क्स जो 100 नंबर का हुआ, दोनों को मिलाकर, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 71। तो आप दोनों को ऐड कर देख लीजिएगा कि 71 आया या नहीं, ठीक। और यहाँ पे ये समझाया गया है आपको 6 क्रेडिट, ठीक ना। यहाँ पे आपका 6 क्रेडिट, यानी जो MJC का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो आपका टोटल कितना क्रेडिट का है, तो 6 क्रेडिट जो इनको मिल चुका है। फिर यहाँ पर MIC होम साइंस है, ठीक ना। MIC होम साइंस जो है वो 70 में इनका 47, 30 में 28, ठीक ना। यानी जो टेस्ट एग्ज़ाम वाला है आपका ना, वो अच्छा नंबर मिलता है आप लोगों को स्कूल द्वारा जो मिलता है, ठीक ना। और जो यूनिवर्सिटी लेवल का है 70 नंबर, तो इसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक ना। तो 47 और 28 में आपका टोटल कितना नंबर आ गया, तो 75। तो ये कितना क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट आपको मिल गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये क्या है, तो इनको मैं ये बतला दूं कि ये जो दिया गया है AB, वो आपका ग्रेड मार्क है, ठीक ना। अब आपको ये अंक के हिसाब से नहीं बतलाएगा, अब ग्रेड मार्क देगा। तो ग्रेड मार्क के लिए भी हम वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। हम ग्रेड मार्क हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से हम समझाएं। इसमें हम इसलिए नहीं समझा पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए वीडियो एक हम अलग से बनाएं। तो हम इसको थोड़ा हम स्पष्ट में हम आपको ये बतला दें शॉर्टकट में कि जो A है, ठीक ना, यानी A ग्रेड मिला है कि आप ठीक ठाक हैं, जो आपका मैंने जो नंबर है वो मैंने ठीक ठाक है, ठीक ना, वही। और O का मतलब हो गया कि आप बहुत ज़्यादा ही आपका नंबर मिला, यानी बहुत अच्छा ही आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक ना। इसे बहुत लोग 0 पढ़ रहे हैं, तो ये 0 नहीं है, ये O है, ठीक ना। तो हम इस पर बहुत जल्द हम वीडियो भी बनाएंगे, ठीक ना, ग्रेड मार्क क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम, और यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल लेटर ग्रेड होता है वहाँ 8 है, 10 है, ठीक ना, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है, ठीक। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ये दोनों के लिए हम वीडियो बहुत जल्द ही बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम आगे की ओर और देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हम बतला दें, यहाँ पर इनका क्या है, MIC है और होम साइंस है, तो इनका ये नंबर है। फिर यहाँ क्या है, MIC2P, P का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेडिकल, P का मतलब प्रेडिकल। तो प्रेडिकल में इनका कितना नंबर आया है, 70 में 66, तो यूनिवर्सिटी दिया है, ठीक। फिर यहाँ कितना आया है, 30, सॉरी
27, तो कितना में, तो 30 नंबर में 27 नंबर आया है जो कि कॉलेज देता है। फिर इन दोनों को मिलाकर आपका 93 आया है। फिर जो ग्रेड मार्क होता है वो आपका 1 आया है और इसमें आपका O आया है, यानी बहुत अच्छा आपका नंबर आया है और इसमें आपका टोटल 10 मिला है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक ना, वो आपको बतला रहा है। ठीक, तो चलिए हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आशा हम करेंगे कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ सब्जेक्ट का नाम भी बतला दिया है कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ठीक ना, यहाँ पे सब ये सब्जेक्ट का नाम बतलाया है और ये कौन कौन सब्जेक्ट है ये सब आपका सिलेबस में बतलाया हुआ है एडमिट कार्ड में। तो चलिए हम आगे की ओर और बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, पास, ठीक ना। आज हमारे पास कुछ कैंडिडेट आए थे जो कि यहाँ पर ना पास लिखा था ना फेल लिखा था, यानी वैसे ही सादा था। तो ये पूछ रहे थे कि सर हम क्या करें, तो हम बतलाए हैं कि अभी आप कोई काम मत कीजिए, जैसे कि एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है तो आप लोग अभी एडमिशन फ़िलहाल में ना करवाएं, ठीक ना, क्योंकि अभी तो एडमिशन करवा लीजिएगा लेकिन बाद में संभवतः अगर परेशानी होगा तो फिर पैसा आपका डूब जाएगा, ठीक ना। जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पैसा जब एडमिशन करवा लीजिएगा तो ये पैसा लगभग आपका डूब जाता है, ठीक ना। अगर एक चीज़ अब याद आया हम भी तो ये भी बतला दें, अगर आप एडमिशन करवाए हैं, ठीक ना, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कम मिलेगा तो आपके एडमिशन का जो पैसा है वो बेकार चला जाएगा, अर्थात कहें तो डूब जाएगा, ठीक ना। तो हम बतलाएंगे कि एडमिशन के लिए कितना क्रेडिट चाहिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। तो हम ये अपने नेक्स्ट पेज की ओर आ गए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है करेंट सेमेस्टर रिकॉर्ड, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को, तो इस बात को याद रखिएगा, आपका टोटल क्रेडिट कितना था, तो 20, कितना था 20, और आपको कितना मिला है, तो 70 आपको मिला हुआ है। जो SEC सब्जेक्ट वाला है, जैसे कि ये वाला जो अभी हम आपको बतलाए थे, ये वाला क्रेडिट, ठीक, जो SEC वाला जो सब्जेक्ट है आपका, इसका क्रेडिट कितना मिला है, 3, जो कि आपका क्रेडिट स्कोर में ऐड नहीं होगा, ठीक ना, क्रेडिट स्कोर में ऐड नहीं होगा। आप इसको ऐड कीजिएगा ना, आप इसको ऐड कीजिएगा, ये टोटल क्रेडिट, ठीक ना, तो इनका क्रेडिट आएगा 20, ठीक ना, कितना क्रेडिट आएगा, तो 20। और इस बात याद रखिएगा कि आपका SEC जो सब्जेक्ट है उसका क्रेडिट जो 3 अंक मिला वो इसमें नहीं जोड़ेगा, ठीक ना, तो आपका क्रेडिट कितना बचा, 70। तो अर्थात आपका क्रेडिट कितना मिला है सेकेंड सेमेस्टर में, तो 20 नहीं, आपको मिला है 70 क्रेडिट मिला है, ठीक ना। तो कितना क्रेडिट आपको मिला है, तो 70। तो चलिए हम फिर चलते हैं। तो हम आ गए इस पर। तो अभी हम आपको समझाए हैं कि SEC वाला जो सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है वो आपका क्रेडिट इसमें नहीं जुटेगा। तो आपका कितना क्रेडिट मिला, 17, कितना क्रेडिट, 17, कितना में से, 20 क्रेडिट में से, और आपका यहाँ टोटल दिया है 20, ठीक ना। और SCGPA जो है, SCGPA उसमें आपका कितना आया है, 8.8, तो इनका बहुत ही अच्छा है जो 8.8 आया इनका, ठीक ना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका जारी किया गया है। और फिर आपका टोटल क्रेडिट, ठीक ना, यानी पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर, ठीक, और फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर आपको मिलाकर, ठीक ना, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का मिलाकर आपको क्रेडिट कितना चाहिए, 40, कितना क्रेडिट चाहिए, 40, ठीक ना, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। लेकिन आपको एडमिशन जब मान लीजिए अभी सेकेंड में है, अगर थर्ड में आपको एडमिशन करवाना है तो क्रेडिट निर्धारित है, तो कितना क्रेडिट, तो 28 क्रेडिट, ठीक ना, कितना क्रेडिट चाहिए एडमिशन के लिए, 28 क्रेडिट। 28 क्रेडिट से जितना आपका प्लस होगा उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक ना, बहुत ही क्या है, अच्छा है। अगर मान लीजिए कि 29 आ गया या 39 आ गया, ठीक ना, तो ये बहुत आपका अच्छा है कि आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम बात किए तो लेकिन में ये हो गया कि मान लीजिए जिन लोगों का क्रेडिट अगर कम है, अर्थात 28 क्रेडिट से कम है, यानी माइनस में है,
तो मान लीजिए माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 2 4 10 15 जितना हो। तो अगर मान लीजिए अगर 27 क्रेडिट आ गया किसी भाई का बहन का, तो इनका क्या होगा, तो इनका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा, तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक ना। अगर आप एडमिशन करवा लिए हैं, कुछ कॉलेजों में फ़िलहाल में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक ना। अगर आप एडमिशन करवाए हैं, अगर आपका 27 क्रेडिट से कम है, सॉरी 28 क्रेडिट से आपका अगर कम है, तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि आपका एडमिशन का पैसा संभवतः डूब ना जाए, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका 28 क्रेडिट अगर आया है तो ही एडमिशन करवाइएगा। अगर आपका 28 क्रेडिट से 1 अंक भी अगर कम है, तो आप एडमिशन की प्रक्रिया को आप अपने स्तर से रोक दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि एडमिशन करवा लीजिएगा, अगर पार्ट 1 का रिजल्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो संभवतः आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक ना। तो कुछ लोग हमारे पास आज आए हैं तो कह रहे थे लोग कि सर मेरा तो दोनों क्रेडिट मिलाकर, यानी पार्ट 1 का और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर मेरा 17 ही क्रेडिट आया है, तो क्या हम एडमिशन करवा लें। तो इस भाई को हमने अच्छे से समझाया कि अभी एडमिशन मत करवाइए, आप ही के लिए फ़ायदा है, क्योंकि 17 क्रेडिट अगर आपका आया है, अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो एडमिशन तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम आएगा तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए इनको हमने रोकवा दिया है कि भाई आप एडमिशन मत करवाइएगा, तो आपका पैसा क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक ना। और चलिए हम बात कर लिए, अब हम एक और रिजल्ट को देखते हैं, ठीक ना। तो इनका क्रेडिट कितना आया है टोटल, तो 34 आया है, ठीक ना। फर्स्ट सेमेस्टर में 70 और सेकंड सेमेस्टर में 70, यानी दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया, तो 34 आ गया, ठीक ना। तो आशा करेंगे कि इस क्रेडिट में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक लड़की जो है उसका क्या हुआ, एक एग्ज़ाम पार्ट 1 का छूटा हुआ है, ठीक ना। अब कौन सा सब्जेक्ट छूटा है वो हमको याद ना है, वो आज हमारे पास कॉल भी की थी, तो वो पूछे थे कि मेरा रिजल्ट भैया कैसा है कैसा नहीं, एक बार देख कर बतला दीजिए। तो हमारे पास टाइम नहीं था, आज हम बिजी थे, तो इसको हम रिप्लाई नहीं दे पाए, ठीक ना। वो 2 बार 3 बार हमारे पास कॉल भी की थी, तो हम इसको रिप्लाई नहीं दे पाए। तो हम इनको भी बतला दें कि आपका जो ये क्रेडिट है पार्ट 1 में, तो ये आपका क्रेडिट क्या होगा, कम आया होगा। कम का मतलब करें तो 2-3 क्रेडिट क्या होता है, कम होता है। तो आपका संभवतः क्रेडिट आया होगा 40 या 50 आपका क्रेडिट आया होगा, ठीक ना। इतना तो संभवतः आपका आया होगा, ये हमको मालूम है, ठीक। और अपना जो सेकंड सेमेस्टर में, ठीक ना, जो आपका सेकंड सेमेस्टर में जितना क्रेडिट आया होगा उतना क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड कर लीजिएगा, ठीक। अगर आपका 28 क्रेडिट से प्लस होगा या 28 क्रेडिट होगा तो आप अपना थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन करवा लीजिएगा। अगर आपका 28 क्रेडिट से कम आया होगा, 27 क्रेडिट या कुछ और कम आया हो, तो आप एडमिशन की प्रक्रिया को रोक दीजिएगा, ठीक ना। जब आपका पार्ट 1 का रिजल्ट पूरा क्लियर होगा तो ही आप अपना एडमिशन करवाइएगा। तो हम आशा करेंगे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का रिजल्ट क्या हो, क्लियर से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।